नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको बता दें कि जो औद्योगिक क्रांति है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुई ब्लांक ने किया था। किसने? लुई ब्लांक ने। लेकिन आपके मन में यह सवाल होगा कि इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? औद्योगिक क्रांति के शब्द को लोकप्रिय बनाने का कार्य क्या था? आर्नोल्ड टॉयनबी ने। आर्नोल्ड टॉयनबी ने इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। इसने एक बुक लिखी थी, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। यानी कि औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुई ब्लांक ने, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। और यहाँ तक कि जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इसमें इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया है। और यदि हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, क्या पहले, और ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? इंग्लैंड से होती है। तो क्या पहले उद्योग नहीं होते थे? उद्योग होते थे। पहले इंग्लैंड में उद्योग होते थे, लेकिन जो उद्योग हैं वो हाथों के द्वारा, कुटीर उद्योग, यानी कि जो कुटीर उद्योग थे, जो हाथों से शिल्पकारी की जाती थी, उसका स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। यानी उद्योगों में जो प्रणाली है, वो प्रणाली क्या होगी? परिवर्तित हो गई। यानी अब कुटीर उद्योग, जो हाथों के द्वारा जो कार्य किया जाता था, अब वो मशीनों के द्वारा। यानी कि इस युग में क्या होता है? 18वीं शताब्दी में इस युग में अधिकांश जो भी आविष्कार हैं वो सब हो जाते हैं। तो अधिकांश आविष्कार हम पढ़ेंगे वस्त्र से संबंधित, वस्त्र उद्योग से संबंधित, लौह उद्योग से संबंधित, और ऐसे कई सारे फील्ड हैं जिसमें बहुत सारे आविष्कार होंगे। उन आविष्कारों के द्वारा ये औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होता है। यानी ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ होता है। तो हम सबसे पहले उन सभी कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आता है कि औद्योगिक क्रांति के पीछे क्या कारण है, आखिर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? तो पहला रीज़न ये है कि आपने पढ़ा होगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपने ये पूरा चैप्टर नहीं देखा तो पहले हमने ये वीडियो बना दिया इस पर, आप उसको ज़रूर देखें। और तो और जो भौगोलिक खोजें हुई उस समय, भौगोलिक खोजें और लोगों में जो राष्ट्रीय भावना थी, यानी कि पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें, राष्ट्रीय भावना, यहाँ तक कि जनसंख्या में वृद्धि। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तब संसाधनों का उपयोग या दोहन ज़्यादा होता है। तो जनसंख्या में वृद्धि, ये भी इसका क्या है? एक मुख्य कारण है जिससे क्या हुआ? ये औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। और यहाँ तक कि व्यापारिक वर्ग का योगदान, व्यापारिक वर्ग का योगदान, इसके कारण भी औद्योगिक क्रांति है। ये मुख्यतः कारण है। अगर आप पूरा देखेंगे तो ऐसा बहुत से कारण हैं, लेकिन जो मुख्यतः पॉइंटों के अंतर्गत देखें तो ये मेन कारण है। पुनर्जागरण से क्या हुआ? लोगों में भौतिकवाद बढ़ा। क्या बढ़ा? भौतिकवाद। यानी कि पुनर्जागरण से पूर्व यदि हम धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो उसमें क्या था? पोप ने लोगों का जो इहलौकिक विश्वास था, यानी कि इस लोक में अच्छे से जीना, ये सब पोप ने भुला दिया। आपके पास जो भी संपत्ति है किसको दान कर दो? पोप को दान कर दो। यानी कि ईश्वर क्या चाहता है?
पैसा आप जितना हो सके दान दो, यानी भौतिकवाद से दूर किसने किया? पोप ने। लेकिन जैसे पुनर्जागरण हमने पढ़ा तो उससे क्या हुआ, लोग भौतिकवाद की ओर बढ़े, और भौतिकवाद में ऐसी कई विलासिता की वस्तुएं आती हैं जिसका भोग कौन करते हैं? यहाँ के लोग। तो विलासिता की वस्तुएं बनने लगी धीरे धीरे। ये भी एक इसका क्या है? मुख्यतः कारण है औद्योगिक क्रांति का। जिससे लोग विलासिता की वस्तुएं बनने लगी तो लोग उसको खरीदने लगे, और यहाँ तक कि व्यापारिक वर्ग का क्या हो जाता है यहाँ पर? योगदान। क्योंकि व्यापारिक वर्ग के द्वारा आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती हैं। यह उसकी अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र की बढ़ने के पीछे कारण क्या था? उसका जो व्यापारिक वर्ग है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को सुधारने में। तो ये महत्वपूर्ण क्या है? औद्योगिक क्रांति के कारण। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरुआत होती है, लेकिन इंग्लैंड से ही क्या होती है? ऐसा क्या कारण है जिससे ये औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड से हुई। तो वह सारे कारण हम जान लेते हैं। अब सवाल ये है कि औद्योगिक क्रांति आखिर इंग्लैंड से क्यों शुरुआत हुई? इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? क्या कारण है इसके पीछे? यानी कि पहला है अनुकूलित भौगोलिक खोजें। अनुकूलित भौगोलिक खोजें, यानी कि लगातार क्या हुई? भौगोलिक खोजें हुई। इससे क्या हुआ? एक राष्ट्र से व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में गए, और व्यापारिक वर्ग का जैसे ही उदय हुआ तो लोगों ने व्यापार करना शुरुआत कर दी, और जब व्यापार किया जाता है तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। और प्राकृतिक साधनों की यहाँ पर क्या थी? प्रचुरता थी। तो प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता थी। बस इसको दोहन करने का तरीका आना चाहिए, तकनीकी। और जब तकनीक का विकास हो जाता है तो ये आराम से काम करना शुरुआत कर देता है। क्या? उद्योग या औद्योगिक क्रांति के मामले में देखें तो। और राज्य की इसमें क्या थी? अभिरुचि थी। राज्य की इसमें बहुत ज़्यादा क्या थी? अभिरुचि थी। यानी आपको पता है इंग्लैंड लगातार उपनिवेशवाद को बढ़ाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? राजाओं का है। उन्होंने तो उनको भेजा है कि जाओ क्या करो? व्यापार करो और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाओ। और सुदृढ़ शासन व्यवस्था एक कारण है। सुदृढ़ शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसीलिए इनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी शासन, किसी भी राष्ट्र की अगर शासन व्यवस्था अच्छी है तो वहाँ पर हर तरीके से, हर फील्ड में हर चीज़ बहुत ही अच्छी रहती है, भले वो उद्योग के मामले में हो, ठीक है, व्यापार के मामले में हो, जो भी हो। और अगला है श्रम की बहुत ज़्यादा यहाँ पर भरमार थी। श्रम की भरमार। और आपने, यदि आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, यदि श्रम और पूंजी और भूमि अगर इनकी बहुलता है तो मान लो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन श्रम नहीं है, मजदूर नहीं है ढूंढने को, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। वो पूंजी कहाँ लगाएगा? अगर पूंजी भी है, मजदूर भी उसके पास हैं, लेकिन अगर उसके पास ज़मीन नहीं है, उस पर धरातल पर कार्य करने के लिए वो नहीं है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? वो भी कार्य नहीं करेगा। यानी इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। और उस समय ये जो योग्यता है वो इंग्लैंड रखता था, हर चीज़ उनके पास थी। और पूंजी की अधिकता, यानी कि पूंजी की अधिकता, यानी कि पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, क्योंकि पैसे कहाँ से लूट रहे थे? उपनिवेशों से वैसे ही लूट रहे थे। जितना अंग्रेजों ने उपनिवेश बिछाया उससे क्या हुआ? उनकी आर्थिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र सुदृढ़ हुआ। और इनका विस्तृत साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य, यदि हम अगला कारण देखें तो यहाँ पर बहुत सारे आविष्कार हो जाते हैं, और आविष्कार होते हैं विज्ञान के कारण। यानी कि यहाँ पर विज्ञान की उन्नति बढ़ रही थी, इसके कारण ये भी हुआ है। अगला हम बात करें तो यहाँ पर उस समय क्या हो गया? बैंकिंग व्यवस्था भी आ गई थी, यानी कि बैंकिंग सिस्टम।
बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर हो गया था। ये भी कारण है, और तो और मतलब ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके माध्यम से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही हुई, बाकी जगह नहीं हुई। और सामुद्रिक जो व्यापार था, सामुद्रिक जो व्यापार था, उस व्यापार पर इंग्लैंड का उस पर क्या था, एकाधिकार था। जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेश बसाया था हमारे भारत में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, और भी कंपनी आई थी, लेकिन बचे कौन, सिर्फ अंग्रेज, इंग्लैंड को लोग, क्योंकि उस पर किसका एकाधिकार था, अंग्रेजों का एकाधिकार था। और इंग्लैंड की जो राजनीति थी, जो इंग्लैंड की जो राजनीति थी, इंग्लैंड की राजनीति, वो राजनीति व्यापार पर आधारित थी, यानी व्यापार को बढ़ावा, व्यापार पर आधारित थी। तो नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो भी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से होने के जो कारण हैं वो सब आपके समक्ष हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अब हम क्रांति के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ जो आविष्कार होते हैं उन आविष्कारों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हम सबसे पहले वस्त्र उद्योग से संबंधित जो भी हैं उनके बारे में, उनके जो आविष्कार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वस्त्र उद्योग से संबंधित देख लीजिए, पहला हम देखेंगे इसका सन, फिर जो जिस मशीन का जो आविष्कार हुआ या आविष्कार करता है, आविष्कार करता, वे भी पढ़ेंगे, और कौन सा आविष्कार किया इन्होंने, ठीक है, एक एक करके, और उनके क्या कार्य हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। तो 1733 में हमारा पहला आविष्कार शुरू हो जाता है 1733 में, और वो है जॉन के द्वारा। जॉन के ने कौन सी, फ्लाइंग शटल मशीन बनाई थी, जो कि वस्त्र उद्योग से संबंधित थी, और वो बुनाई मशीन, बुनाई का कार्य करती थी, बुनाई का कार्य करती थी। 1764 में जेम्स हार्ग्रीज ने स्पेनिंग जेनी बनाया था, स्पेनिंग जेनी बनाया था, और ये भी आपका कौन सा कार्य, कताई का कार्य करती थी। अगला है 1769, और जेम्स हार्ग्रीज के बाद हैं सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया था, और जो ये स्पिनिंग म्यूल हैं ये कताई मशीन थी, ये भी कताई का कार्य करती थी। अगला है 1787। इस 1787 में एडमंड कार्टराइट, आविष्कारकर्ता कौन है, एडमंड कार्टराइट, पावर लूम बनाया था इसने। और ये जो पावर लूम है ये पहली ऐसी मशीन है जो स्वचालित है। कैसी है, स्वचालित। एली व्हीटले, और इसने बनाया था कॉटन जिन। क्या बनाया, कॉटन जिन, और ये कपास ओटने का कार्य करती हैं, कपास को ओटने का कार्य, कपास को ओटने का कार्य करती हैं। रिचर्ड्स रॉबर्ट्स है अब 1825, रिचर्ड्स रॉबर्ट्स। इस रिचर्ड्स रॉबर्ट्स ने बुनाई की मशीन बनाई थी, जिसका कोई स्पेशल नाम है नहीं, बुनाई मशीन बस याद रखना, ठीक है। और ये पहली स्वचालित मशीन थी, ये भी बुनाई का कार्य करने वाली स्वचालित एक मशीन। 1846 में एलियास हो के द्वारा
एलियास हो के द्वारा सिलाई मशीन बनाई गई। ठीक है, तो ये वस्त्र उद्योग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण थे वो सब। अब हम जानते हैं लौह उद्योग से संबंधित जो भी आविष्कार हैं वो भी एक बार जान लेते हैं। चलिए, अब लौह इस्पात से संबंधित जो भी आविष्कार या तकनीकी आई, लौह इस्पात से संबंधित, ठीक है, और लौह इस्पात से संबंधित 1730 में अब्राहम डर्बी, एक थे अब्राहम डर्बी और एक थे जॉन रोबक। जॉन रोबक ने कोक की खोज की। अगला है 1784 और हेनरी कॉर्ट। इस हेनरी कॉर्ट ने शुद्ध व अच्छा लोहा बनाने की तकनीकी निकाली। शुद्ध एवं अच्छा लोहा बनाने की जो टेक्निक है या तकनीकी है उसकी खोज की। ठीक है, अगला है हेनरी बेसमेयर 1856। हेनरी बेसमेयर, इस हेनरी बेसमेयर ने ढलवा लोहा से, ढलवा लोहे से सीधे इस्पात जंगरोधी का आविष्कार कर दिया। इस्पात जंगरोधी, ये लोह क्षेत्र से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं शक्ति से संबंधित जो क्षेत्र है, शक्ति से संबंधित, पावर। ठीक है, शक्ति से जो संबंधित हैं उसके हम बात करें तो टॉमस न्यूकॉमेन 1772 में, टॉमस न्यूकॉमेन टॉमस न्यूकॉमेन ने वाष्प इंजन बनाया। क्या बनाया? वाष्प इंजन। और इस वाष्प इंजन में आपको बता दें खानों से पानी बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। खानों से पानी बाहर निकालने के लिए, पानी बाहर निकालने तरकीबात जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। और बताऊं, इसी को अपडेट किया, बस ये समझ लो, यानी कि न्यूकॉमेन की जो मशीन थी इसको अपडेट किया, इसी इंजन को अपडेट किया। इतना ध्यान रखना, शक्ति से संबंधित। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो खोज हुई हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 1961 जेम्स ब्रिंडले, कौन था? जेम्स ब्रिंडले। इस जेम्स ब्रिंडले ने नहर बनाने की तकनीकी खोज निकाली। नहर बनाने की तकनीकी खोजी। ठीक है, अगला है 1807 में रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन, इस रॉबर्ट फुल्टन ने फर्स्ट वाष्प चलित, पहली वाष्प चलित जो नौका है उसका आविष्कार किया। फिर 1844 में सैमुअल मार्स ने, जो सैमुअल मार्स था, इसने तार यंत्र की खोज की या इसका आविष्कार किया, तार यंत्र, टेलीग्राम। 1866 में साइरिस फील्ड, और इस साइरिस फील्ड ने स्वेज नहर, साइरिस फील्ड ने अटलांटिक केबल बनाया। अटलांटिक केबल का निर्माण किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है,
1869 में फर्डिनेंड द लेसेप इसने स्वेजनेर का निर्माण करवाया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अन्य जो जैसे लो इस्पात से संबंधित हमने पढ़ ली, ये अन्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अन्य चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आविष्कारों में एक आता है जेंथ्रोडल, इसने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। और ये ड्रिल मशीन क्या है, ये जो ज़मीन पर एक ही रेखा में बीज बोने का कार्य ड्रिल मशीन करती थी, तो ये इस मशीन का आविष्कार किया। और टाउनसेंड ने, कृषि से संबंधित है, टाउनसेंड ने क्या किया, फसल चक्र का आविष्कार, यानी फसलों को बोते वक्त अदला बदली करो, टाउनसेंड ने, ठीक है। रॉबर्ट बैकवेल, इसने क्या किया, जो पशुओं से संबंधित जो प्रजनन क्रिया है, 80 नस्ल, उसका आविष्कार किया, यानी इस क्षेत्र में इसने कार्य किया। और जॉन वॉन लिविक, इसने उर्वरकों की खोज की। उर्वरकों की खोज, जो खेती में काम करते हैं हम इसका प्रयोग करते हैं, उसकी खोज करने का कार्य इसने किया। और रोलैंड हिल, इसने पोस्ट मेथड या डाक पद्धति का आविष्कार किया। यानी ये आविष्कार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं कहाँ पर, इसके औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले, यानी औद्योगिक क्रांति से संबंधित आपने कारण समझे, इंग्लैंड से ये इसकी क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, इसका क्या स्वरूप है, कौन से क्षेत्र में कौन से आविष्कार हुए, वे पढ़ने के बाद आप इम्पोर्टेंट क्या बचता है, इम्पोर्टेंट बचता है इसके परिणाम, इसके क्या परिणाम निकले। अब औद्योगिक क्रांति के कई परिणाम रहे, वे भले आर्थिक रूप से कहो, यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि औद्योगिक क्रांति के कारणों की बात करें हम, तो सबसे पहले हम आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे कि इसके आर्थिक कारण क्या रहे। तो अगर मैं बात करूं आर्थिक कारणों की, तो सबसे पहले देखिए, जो घरेलू उत्पाद या जो घरेलू कार्य हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, घरेलू कार्य, वो चौपट हो गए साहब, क्योंकि मशीनें आ गई हैं। अब महिलाएं जो घर पर कार्य करती थी, बाज़ारों में जो सामान बेचती थी, उस प्रोडक्ट पर प्रतिबंध वैसे ही लग गया क्योंकि मशीनों का आविष्कार हो चुका था। और दूसरी बात ये कि बड़े बड़े कारखानों का आविष्कार हो चुका था, तो बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो गई थी। इसमें बड़े बड़े कारखानों की स्थापना, ये हम आर्थिक कारणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने लग गए और नए नए नगरों का विकास हुआ, नए नए नगरों का विकास या हम कह सकते हैं उदय हुआ। और नए नए नगरों में जैसे मैनचेस्टर है, ठीक है, बहुत बड़े नगर ये, जैसे लिवरपूल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नगरों का विकास हुआ, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्थिक कारणों में। चौथा है राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण मिला। परस्पर निर्भरता बढ़ी, यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परस्पर निर्भरता रहती है अनेक राष्ट्रों में, तो निर्भरता बढ़ी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण या हम परिणाम कह सकते हैं। और पूंजीवाद का विकास हुआ, पूंजीवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। ये हमारे और वर्त पैमाने पर उत्पादन बढ़ा, ये हमारे आर्थिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें सामाजिक रूप से, यदि हम आर्थिक रूप से हो गए, अब हम समाज पर क्या असर पड़ा, यानी सामाजिक परिणाम, समाज पर क्या परिणाम हुआ। तो पहला अगर मैं बात करूं तो इसमें श्रमिकों की दयनीय दशा,
दयनीय दशा यानी कि खराब दशा हो गई। किसकी खराब दशा हो गई? इन श्रमिकों की खराब दशा हो गई। और हम देखें तो संयुक्त परिवारों का पतन हो गया, क्योंकि अधिकांश परिवार बड़ा परिवार होता है तो आधे लोग खेती का कार्य करते हैं, आधे लोग शहरों में कार्य करने के लिए चले जाते हैं। तो संयुक्त जो परिवार थे उस संयुक्त परिवारों का क्या हो गया? पतन हो गया साहब। ये सामाजिक प्रभाव के रूप में हम देख रहे हैं। और जो गंदी बस्तियां हैं उसकी संख्या बढ़ी, गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ी, जो संख्या है वो बढ़ी, गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। और हम बात करें तो इसमें जब गंदी बस्ती बढ़ेगी तो जन स्वास्थ्य पर खतरा होगा, तो जन स्वास्थ्य गिरा। माफ़ करना, थोड़ा लाइट का इश्यू है, इस कारण प्रॉब्लम हो रही है। अब हम राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं, राजनीतिक कारण, सॉरी राजनीतिक परिणाम, यानी राजनीतिक रूप से क्या परिणाम रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जो औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी यानी कि कंपटीशन बढ़ा। जितना इंग्लैंड चाहता है कि मेरा उपनिवेश बढ़े, उतना जर्मनी भी चाहता है मेरा उपनिवेश भी बढ़े। तो प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ने लगी और श्रमिक आंदोलन बहुत हुए। क्या हुए? श्रमिक आंदोलन, क्योंकि लगातार क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था उस समय। यानी कि कुछ परिणाम अगर बात करें तो सकारात्मक रहे और कुछ परिणाम कैसे रहे? नकारात्मक भी रहे हैं। और राज्य के कार्यों में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई। और बात करें तो हम समाजवाद का विकास हुआ, समाजवाद, क्योंकि मजदूरों का शोषण हुआ और मजदूर एक हो गए। समाजवाद का क्या हुआ? विकास हुआ यहाँ पर भी। तो ये आपकी औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो कारण हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने योग्य, वो सब एक साथ हम आपको बता देते हैं। अब जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो आपके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में जो परिभाषा मिलती है, वो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि औद्योगिक क्रांति एक ऐसा आर्थिक एवं तकनीकी विकास था जिसने 18वीं शताब्दी में अत्यधिक सशक्त एवं गतिशील रूप से वाणिज्यिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया। यानी किसके रूप से? तकनीकी रूप से। यानी उद्योग पहले भी इंग्लैंड में होता था, लेकिन इतना नहीं होता था, क्योंकि पहले कुटीर उद्योग से संबंधित था, महिलाएं उनसे संबंधित थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब उनका मशीनीकरण हो गया, तकनीकी का विकास हुआ। और आपको पता है अधिकांश इंग्लैंड में इसी समय आविष्कार हुआ। उन आविष्कारों का जो प्रयोग हुआ वो औद्योगिक क्रांति में हुआ, इसलिए हम उसको उद्योग न कहकर औद्योगिक क्रांति के नाम से संबोधित करते हैं। अगला, G.W. साउथगेट ने क्या कहा कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन है। प्रणाली का मतलब क्या है? पहले प्रणाली थी हाथ से या कुटीर उद्योग करते थे, लेकिन अब मशीनें आ गई, यानी कि प्रणाली में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और ये कहने वाले G.W. साउथगेट हैं। उसी प्रकार C.D. हैजल ने एक परिभाषा दी, क्या दी? कि कुटीर उद्योगों का क्या हुआ? मशीनीकरण हुआ। उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। कहने का तात्पर्य ये है कि आप औद्योगिक क्रांति पढ़ते हैं, उद्योग इंग्लैंड में पहले भी होता था, लेकिन अचानक 18वीं शताब्दी में ऐसा क्या हो जाता है कि उत्पादन वृहत रूप से बहुत ही बड़ा उत्पादन होता है। उसका पीछे कारण है मशीनों का आविष्कार। जैसे ही मशीनों का आविष्कार होता है, इसको हम क्रांति से संबोधित कर देते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही अच्छा एक नवाचार आया। हर क्षेत्र में आविष्कार हुआ और उन आविष्कारों का प्रयोग धीरे धीरे होने लगा। और औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में आपने जाना, तो इसके कुछ कारण कैसे रहे? सकारात्मक भी रहे और कुछ कैसे रहे? नकारात्मक। यानी कारणों के बाद हमने अगर परिणामों की चर्चा की तो वे परिणाम भी हमारे कुछ क्या रहे? परिणाम हमारे कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक मिले हैं। सकारात्मक ये है कि उत्पादन बढ़ा और नकारात्मक ये है कि यहाँ पर श्रमिकों की दयनीय दशा बढ़ गई, श्रमिकों की दयनीय दशा बढ़ गई। यानी कि अब कारखानों में लोगों को काम करवाया जाता था, संयुक्त परिवारों का पतन हो गया, क्योंकि अधिकांश जो फैमिली बड़ी हुआ करती थी उसमें आधे लोग अपना घर का कार्य करते और आधे लोग कहाँ? शहरों में जाकर कार्य करते, जिससे संयुक्त परिवारों का भी पतन हो गया। कुल मिला के औद्योगिक क्रांति के परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक भी रहे हैं। तो
तो ये सब क्रांति थी। क्रांति क्या थी, क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो भी, और जो आविष्कार हैं, इन सब के बारे में हमने आपको पूरे डिटेल्स में और एक एक फील्ड को छूने का प्रयास किया है, ताकि आप औद्योगिक क्रांति वैसे किताबों में हर जगह देखें तो वो क्रांति बड़ी है, लेकिन अगर मैं खास पॉइंटों के साथ आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, वे दूर हो जाएं। आप भी अगर इस वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। तो मैं आज इसी वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।